Now we will discuss about the time dilation और relativity of time. Definitely जब हम दो फ्रेम की बात कर रहे होंगे तो उनके बिटवीन हर चीज़ को relatively मेजर किया जाएगा. उनकी मोशन relative होगी, उनकी velocity relative होगी, उनकी डायरेक्शन, उनकी लेंथ, उनका टाइम, हर चीज़ जो है वो रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर की जाएगी. और उनके मैसेज भी जो है वो रिलेटिविटी के लिहाज से या रिलेटिव मोशन के लिहाज से देखे जाएंगे. रिलेटिविटी ऑफ टाइम या टाइम डिलेशन जो है इसको हम कहते हैं. इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो रिलेटिव टाइम को कंसिडर करना है. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखी है या रिलेटिव लेंथ देखी है. कंसिडर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश. एस इज एट रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू s. जो मूविंग फ्रेम है वो हमारा s डैश मूविंग फ्रेम है, उसकी वेलोसिटी u है और वो मूव किसके लिहाज से कर रहा है, s फ्रेम के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है. तो डेफिनेटली वहां पर रिलेटिव मोशन नहीं आएगी क्योंकि s डैश फ्रेम की जो मोशन है वो s फ्रेम के लिहाज से है या उसके रिस्पेक्ट से है. सपोज एन इवेंट अकर्स एट वन एंड द सेम स्पेस x इन फ्रेम s. तो एक इवेंट को यकर हुआ है. द ड्यूरेशन ऑफ दिस इवेंट मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन फ्रेम s फ्रेम इज एट रेस्ट फ्रेम. ठीक है, रेस्ट फ्रेम में जो उसने ऑब्जर्वर ने वो इवेंट मेजर होने का जो टाइमिंग देखी है वो टाइम पहले उसने मेजर करना शुरू किया. जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस पॉइंट को हम t1 कहेंगे और जब वो इवेंट अकर हो गया उसको हम t2 कहेंगे. तो कितना ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम जो है वो लगा, t2 माइनस t1. ये उसकी टाइम की लेंथ होगी हमारे पास जिसको हमने डेल्टा t का नाम दिया था. सेम हमारे पास ड्यूरिंग द सेम इवेंट मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम एस डैश. अगर ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में खड़ा है तो उसने अगर जो है उस ड्यूरेशन को मेजर किया है कि वो इवेंट कितनी देर में अकर हुआ है तो उसकी वैल्यू ये हमारे पास डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश आ जाएगी. अगेन रिलेटिव मोशन की बात हम कर रहे हैं, रिलेटिव टाइम ले रहे हैं तो हम जो है वो यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे यूज करेंगे. टाइम हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. इनवर्स जो है वो हमारे पास लेंथ से रेलिवेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं. और जब हमने लेंथ की बात की थी तो वहां पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक्स वाली वैल्यू जो है उसको हमने टी वाली वैल्यू हमने ले ली और उसको t2 डैश और t1 डैश के फैक्टर्स में लिख दिया. ये आप देख सकते हैं t2 डैश और t1 डैश के फैक्टर्स में लिख दिया. अब हम जानते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी डैश जो है वो देखना है मूविंग फ्रेम में जो टाइम है इवेंट अकर हुआ है उसका कितना है रिलेटिव टू एस फ्रेम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t2 डैश माइनस t1 डैश इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और अगेन उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो है यहाँ से u ओवर c2 जो है वो कॉमन ले लेंगे. ये वाली चीज जो है t2 माइनस t1 इसको हमने क्या नाम दिया है, t2 माइनस t1. ये बिकॉज इवेंट अकर एट द सेम प्लेस में इवेंट अकर हो रहा है तो हम जो है वो दो पॉइंट नहीं ले रहे. ठीक है, पॉइंट एक ही लेंगे क्योंकि इवेंट की अकरेंस एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेस पे है, वो चाहे एस फ्रेम में है या एस डैश फ्रेम में है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म रह जाएगी गैमा इंटू t2 माइनस t1. अब आप देख सकते हैं डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू ये आपके पास रह जाएगी t2 माइनस t1 और गैमा की यहाँ वैल्यू जो कि हमें पता है ये वाली होती है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो है वो वैल्यू बिकॉज वी नो डैट 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. पहले हमने क्या देखा था कि ये डिवाइड में नहीं थी तो ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है. तो जब इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी. सो वी कैन से दैट दिस डेल्टा टी, अगर मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू जो है उससे भी ग्रेटर बन जाएगी. Hence the observer in S dash will conclude that the clock in frame S is slowed down than the time length is the known as dilated. और जितना टाइम जो है वहां पे वो एस डैश फ्रेम ऑब्जर्वर ने कंक्लूड किया कि जितना वो एस फ्रेम के लिहाज से वहां पे डिले हुआ, जितना टाइम जो है वो स्लो डाउन हुआ उसको जो है वो टाइम डिलेशन का नाम हम देंगे और लेंथ ऑफ टाइम भी उसको हम कह सकते हैं.